गाइज आज के वीडियो में हम लोग आईसीटी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्याज को देखने वाले हैं। गाइज ब्याज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे सीख लोगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कब मार्केट पंप करेगी, कब मार्केट डंप करेगी और कब मार्केट आपका साइडवेज जाएगी। मतलब मार्केट का डायरेक्शन एग्जैक्ट आपको पहले पता चलेगा गाइज। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। गाइज बस 5 से 10 मिनट का टाइम ये वीडियो पे दे दो, खुद ब खुद आपको इसका इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अन। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये ब्याज होता क्या है, आखिर ये होता क्या है। तो गाइज अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करूं, अगर मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने जब सर्च किया कि ब्याज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ब्याज मीनिंग इन हिंदी, ठीक है, तो यहां पर जो मेरे सामने आया वो आया पक्षपात या फिर आप इसे बोल सकते हो झुकाव। मतलब कि मार्केट का भी झुकाव किस डायरेक्शन में है उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। उसी चीज को पता करने को हम लोग क्या ब्याज बोलते हैं। मतलब कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगा या मतलब मार्केट अभी ऊपर जाएगा या मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरेगा, यही चीज को इसी को पता करना ही ब्याज कहलाता है। बस इससे समझ मतलब क्या, झुकाव किधर है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, वही पता करना। तो सोच लो गाइस कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भी मार्केट आपका नीचे गिरने वाली है या मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो एग्जैक्ट आप प्रॉफिट कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये मुझे बता दो। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहीं पे सारे लोग अटक जाते हैं कि मार्केट अभी नीचे जाएगी कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, वो उन्हें पता नहीं चलता। और वही बताने का काम कौन करेगा? आपका ब्याज करेगा। तो ब्याज का हिंदी मतलब क्या होता है? झुकाव। मतलब क्या हो गया? यहां पर मैंने लिखा भी है गाइस, देख लो। मतलब यहां पर लिख दिया मैंने डायरेक्शन ऑफ मार्केट। अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया है डायरेक्शन ऑफ मार्केट। मतलब अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या डाउन या नीचे की तरफ। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, इसी चीज को पता करना। ठीक है, क्या कहलाता है? ब्याज। BIAS, ब्याज। ठीक है, इसी चीज को पता करना कभी मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर अब हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि अभी मार्केट का ब्याज क्या है। मतलब देखो, जब भी मैं इस तरह का वर्ड यूज करूंगा ना कि अभी मार्केट का ब्याज क्या है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या है। आप ब्याज के जगह पर डायरेक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की जगह पर क्या, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। आप लोग ब्याज के जगह पर 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, आप लोग ब्याज के जगह पर डायरेक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज को हटा दो, ठीक है। ब्याज को आप लोग यहां से हटा करके अगर मैं बात करूं, ब्याज को हम लोग यहां से हटा करके यहां पर डायरेक्शन लिख, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। गाइज मैं ये इतना सिंपल इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और गाइज मैंने सारे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस किए ना जो कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताता है। आधा से ज्यादा लोग तो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में ब्याज है कुछ और, लोग इसको डाइवर्ट करके बता रहे हैं कुछ और। समझ रहे मेरी बात को? तो एकदम पूरा सिंपल करके बेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को क्या ये समझाऊंगा। तो बेफिक्र रहना, एकदम पूरा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अब आखिर हमें अब हमें ब्याज अगर मान लो मार्केट का फाइंड करना है कि मार्केट अभी ऊपर के अप की तरफ जाएगी या फिर मार्केट अभी डाउन की तरफ जाएगी, ये अगर फाइंड करना है तो आखिर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन उठता है ना कि अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो गाइस इसका एक तरीका होता है जिसके थ्रू एग्जैक्ट आप लोग मार्केट का क्या ब्याज आप लोग फाइंड कर पाओगे, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड कर पाओगे। ठीक है, और उसके लिए गाइस आप लोगों को 5-6 चीजों पे कमांड होना ही चाहिए, तभी आप लोग एग्जैक्ट अभी मार्केट पंप करेगी या मार्केट डंप करेगी, मतलब मार्केट का भी ब्याज क्या है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसी को हम लोग देखेंगे अभी वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए क्या 5 से 6 चीजों पे आपको आपकी मास्टरी कंफर्म होना चाहिए। नहीं अगर जानते हो तो जा करके सबसे पहले वही सबको देख लेना। और ये चारों पांचों चीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने आईसीटी वाले वीडियो में। सबसे पहला जो चीज आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर पे आपका कमांड होना चाहिए। गाइज मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर करीबन मैंने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है, जाकर के जरूर देख लेना। दूसरा जो कमांड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको एफवीजी। दूसरा में क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप
वो भी मैं बहुत डीपली में समझाया हूं, बहुत ही वो कॉन्सेप्ट बताया जो सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बता रहा, जाकर के देख लेना। फिर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और इसके केवल आई थिंक अराउंड 7 to 8 टाइप्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के, ठीक है। इवेंट्स के आप लोग मात्र 2-3 नाम जानते हो कि बट 7 to 8 टाइप्स होते हैं, और मैंने कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक का बात किया है, तो जाकर के उसे भी पहले देख लेना अच्छे तरीके से, इसका भी कमांड होना चाहिए। फिर चौथा जो मैंने बात किया वो किया इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बात आप लोग को भी पता है, मार्केट मेन डायरेक्शन लेने से पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमेशा मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो अगर मैनिपुलेशन नहीं पता रहेगा तो डायरेक्शन अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे, बात समझ रहे हो, डायरेक्शन में पकड़ ही नहीं पाओगे। फिर चौथा पांचवा चीज जो वो रहेगा रिटेलर्स का ट्रैप, कि रिटेलर्स को मार्केट हमेशा क्या करती है, ट्रैप करती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो अगर ये सब चीजें अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, कहां पर ट्रैप होगा, कहां पर इंस्टीट्यूशनल आपका फेक आउट्स देंगे, ठीक है, कहां पर मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, तब आप लोग एग्जैक्ट पकड़ ही नहीं पाओगे। यहीं पे तो आप लोग फंस जाते हो सारे लोग, मोस्ट ऑफ लोग क्या यहीं पर फंस जाते हो। जब ये सब कुछ अगर आपका क्लियर रहेगा और ये सारी चीजों को एक साथ अप्लाई करके गाइस, मैं आप लोगों को मार्केट का ब्यास फाइंड करने के लिए सिखाऊंगा। ब्यास मतलब क्या, डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसी को हम लोग ब्यास बोलते हैं, ठीक है। एकदम पूरा सिंपल है, ब्यास कुछ और नहीं है, डायरेक्शन ही है। बट हाँ, ये डायरेक्शन को आज मैं आपको बेहतर तरीके से मार्केट में निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो अब डायरेक्शन में क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डायरेक्शन मार्केट में कैसे निकाला जाता है। ये पांचों चीजों को अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए सीखेंगे, ब्यास निकालने के लिए मार्केट का सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो गाइज हम लोग आ जाते हैं गाइज, ये देखो, ये हमारे पास है बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये क्या हमारे पास में बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है। गाइज हमेशा एक बात याद रखना, स्टार्ट करना डेली से। अब डेली से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मार्केट का अगर डायरेक्शन देखने के भी बड़ी टाइम फ्रेम में मार्केट कहां जाने वाली कहां है, तो वो आपको हमेशा डेली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, आप एफवीजी सब मत ड्रॉ करो, चलेगा एक टाइम के लिए, बट देख लो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या लगाने वाली है। तो गाइस जब मैंने आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उस वक्त में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं वो मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पहचानने के लिए सिखाया था। तो अभी देखो, अभी मार्केट में क्या हो क्या रहा है, अगर गौर से अगर देखा जाए तो अभी मार्केट क्या कर रही है आपका, हायर हाई, वेट अ मिनट गाइस, एक सेकेंड, आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई मार्केट लगा दी है। क्या, हायर हाई लगा दी है, मार्केट हायर लो लगाने के लिए आ रही है। तो देखते हैं आखिर हायर लो कहां तक लगा करके मार्केट फिर आपका ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि देखो मार्केट काफी नीचे आ गई है। अगर देखा जाए तो मार्केट तो अच्छा खासा नीचे आ गई है। अगर देखो, अगर हम लोग अगर कंपेयर करें ये सब से, देखो हमेशा एक बात याद रखना, हर मार्केट का चलने का तरीका अलग होता है। आप लोग कंपेयर करके देखो, यहां से इसका पुल बैक देखो, ये पुल बैक देखो, ये पुल बैक देखो, फिर ये पुल बैक को कंपेयर करो। क्या जितना जितना डाउन ये आया है, जितना नीचे ये आ गया है, जितना नीचे ये आ गया है, क्या लगभग उतना मार्केट यहां पर नीचे नहीं आ गया? तो इसका आंसर है यस, मार्केट क्या अच्छा खासा नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग नीचे में देखते हैं कि कहां हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप है, कहां पे हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है, और वो तमाम चीजें हम लोग क्या देखते हैं। तो अभी अब अगर आपको अगर ट्रेड बनाना होगा और मुझे अगर ट्रेड बनाना होगा, तब हम लोग डायरेक्शन, सबसे पहला बात, बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को देखना है कि कहां से मार्केट हायर लो बना करके मार्केट आपका क्या ऊपर की तरफ निकलेगी, क्योंकि मार्केट काफी नीचे आ गई है। अभी शॉर्ट करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जितना हायर लो लगाना था वो मार्केट अराउंड अराउंड बता रहा हूं वो लगा चुकी है। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कहां तक आएगी और कहां से इसको अप ट्रेंड के लिए निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट चलती है आपका इस तरीके से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जो काफी नीचे आ गई है, हायर लो, हायर हाई, होता है ना मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड में है तो हम लोग अप ट्रेंड का ही चीज देखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आकर के अब आप लोगों को आपका एसवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और वो तमाम चीजें ढूंढो, बेहतर रहेगा, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में ढूंढो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा, 1 आवर का सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां पर अगर गौर से देखूंगा इस, ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या है, तो देखो इधर हमारे पास में एफवीजी से बहुत कुछ था, ठीक है, मार्केट ने सब ब्रेक कर दिया है, यहां पर मार्केट ने कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर यहां पर अगर गौर से देखूं तो देखो, ये मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये मेरे पास में क्या एक ऑर्डर ब्लॉक था। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना। ये मेरे पास में पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो अब बन गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। क्या बन गया है गाइस, हमारा बन गया है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक हमारा बन गया है,
ठीक है। बट ये ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो ना स्विंग ना, ये स्विंग से अच्छे से मैच कर दो। कभी भी गाइस देखो, जब भी आप लोग के सामने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा या ऑर्डर फ्लो होगा, कुछ भी अगर आप लोग अगर के सामने रहता है और वहीं पर मान लो कोई एक और एरिया है जहां पर कुछ समथिंग कुछ इस तरह का पुल बैक दे रही है मार्केट 1 आवर में, या फिर कुछ भी चीज है, ठीक है, एक स्विंग टाइप में है, एक स्विंग टाइप में एक पुल बैक है, तो उसको क्या करो, उसको कवर कर देना, उसके साथ में उसको मिक्स कर देना। उससे क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वो जो भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका ब्रेकर ब्लॉक जो भी है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा। तो ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ पर हमारे पास में क्या काम करेगा, ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। साथ में गाइस हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अब एक काम करते हैं कि हम लोग फीब का यूज करते हैं, ठीक है ना, फीब का यूज करते हैं। और फीब का जब मैंने यूज किया तो देखो, ये मैंने आप लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया था जो कि बहुत सही काम करता है, और वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा था, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। अगर याद होगा गाइस तो जा करके एक बार ऑर्डर ब्लॉक का फिर से एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक देख लेना। मैंने बोला था जो इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि जनरली कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, ये सब चीजें आपको कोई भी इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक ये सब आपको यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। बट ये जो है ना, ये इतना बेहतर तरीके से काम करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक और आपका अराउंड ये क्या कहते हो, ये एरिया हमारा जो आपका ब्रेकर ब्लॉक, दोनों लगभग सेम एरिया पे है। और हमारा ये डिस्काउंट जोन में भी आ गया है, ये हमारा प्रीमियम जोन था, ये हमारा डिस्काउंट जोन है। और जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आ गई है तो ये अब एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पाए गए हैं, एक तो आपका क्या, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा आपका क्या, ब्रेकर ब्लॉक। जब दो चीजें एक ही जगह पर मिल रहा है तो वो एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का काम करेगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। यहां से अब मार्केट का आपका पंप करने का प्रोबेबिलिटी आपका 70 से 80% हो जाता है कि मार्केट आपका क्या यहीं से पंप करेगा। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो हमारा डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ है, कि मार्केट अपना पुल बैक दे चुकी है, जो मार्केट को हायर लो लगाना था वो लगा चुकी है, मार्केट को अब यहां से क्या अप के डायरेक्शन में निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर गाइस ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोग अगर इधर से भी देखोगे, देखो अगर आप देखो इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक निकला कहां से है, आपका फिबोनाची से निकला है, जो रियली बता रहा हूं फिबोनाची से निकला है। और फिब हमेशा पुलबैक बताने का काम करता है। फिबोनाची का काम क्या होता है कि मार्केट कितना रिवर्स करेगी वो बताने का काम होता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मार्केट आपका पुलबैक दे रही है उस वक्त में अगर आप लोग अगर इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक का अगर यूज करोगे बहुत सही काम करेगा। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखा देता हूं कि इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक का क्या पावर होता है। सो देखो, ये जो प्रीवियस जो मार्केट जो पंप किया था और फिर मार्केट जो नीचे आई है, तो आप लोग एग्जैक्ट देखो मार्केट कहां से आपका गई है, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक से ही आपका पंप किया है। तो इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक बहुत सही होता है पुलबैक बताने में, ठीक है, क्योंकि ये फिबोनाची के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये समझ लो कि फीब जो नॉर्मल लोग जो प्राइजेक्शन में पढ़ाते हैं उसका एडवांस लेवल आपका इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ओके, अब हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। ओके, और गाइस और मैंने क्या आप लोगों को बोला था देखने के लिए, और अगर आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था देखने के लिए, देखो हमें एक देखो, या फिर हमने क्या देख लिया, एक एफवीजी देखते हैं, वहां पर कोई एफवीजी होगा तो एफवीजी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन और रिटेलर ट्रैप देखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन और रिटेलर ट्रैप अब हम लोगों को देखना है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो कभी भी एक बात याद रखना, इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन और ट्रैप देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। हमेशा क्या, लोअर टाइम फ्रेम में आप लोगों को आना पड़ेगा। देखो गाइस, अगर आप लोगों को अगर एक बहुत अच्छा सा अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर मिल जाता है, ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, तो फिर आप लोगों को एफवीजी देखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं एफवीजी का बात करूं तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एफवीजी हमारा ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे ये क्या, ये हमारा एक एफवीजी है, ये क्या है, ये हमारा एक एफवीजी है। मतलब ये एरिया के ऊपर जस्ट एफवीजी, और मैंने बताया था कि अगर एफवीजी और जस्ट उसके नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो बहुत सही काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हो मतलब कि सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा बहुत सही ऑर्डर ब्लॉक है। और हम लोगों को ट्रेड क्या बनाना है गाइस, अप की तरफ। तो मुझे बताओ यहां से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बता दो बस। अब अभी हम लोग क्या क्या एक प्लान क्या करेंगे, देखो रिवर्स करने का काम कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं। आपको भी पता है मार्केट को चलाते कौन है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भाई रिवर्स करने से पहले मैनिपुलेशन तो करेंगे ना, रिटेलर्स को ट्रैप तो करेंगे ना। तो अब हम लोग इंतजार करेंगे, मैनिपुलेशन करें, रिटेलर्स को ट्रैप करें, और रिटेलर्स ट्रैप जैसे हो जाएंगे, मैनिपुलेशन जैसे हो जाएगा, हम लोग अपना एंट्री बना लेंगे। और फिर आप लोग देखोगे बहुत ही बेहतर सा आप लोगों को क्या एक एंट्री आप लोग को मिलेगा। और कभी भी अगर आप लोग को मैनिपुलेशन देखना होगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप देखना होगा, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में ही आना, डेली में और 1 आवर पे मत जाना, 15-5 मिनट काफी है,
ठीक है, 15 और 5 मिनट में ही आपको मैनिपुलेशन मिलेगा, क्योंकि सारे लोगों का स्टॉप लॉस और जो आपका एंट्री होता है ना वो 5 और 15 मिनट में ही लोग करते हैं। ठीक है, और 1 मिनट पे कोई भी आपका डेली मार्केट में और आपका 1 डे पे कैंडल देख करके, वही कैंडल को देख करके एग्जैक्ट आपका एंट्री नहीं बनाता है। तो मैनिपुलेशन सारे स्मॉल टाइम फ्रेम में ही होती है, इस बात को याद रखना। ओके ओके गाइस मैनिपुलेशन यहां पर हो गया है। मैनिपुलेशन क्या यहां पर हो गया, कैसे बोल रहा हूं देखो, अब बात को समझना। ठीक है, लोगों के लिए ये क्या एक सपोर्ट था। ठीक है, अब बात को समझना, इस बात को देखो कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, वो बात का मैं समझाना चाहूंगा। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये एरिया को नहीं निकाल पाए होंगे, मैं मानता हूं, चलो ऑर्डर ब्लॉक और ये जो हमने एक वैल्यू वेरिएंट जो निकाला है, लोग इसको नहीं निकाल पाए, तो एक काम एक टाइम के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देते हैं। इसको क्या नीचे कर देते हैं, मान लो लोगों को नहीं पता है। अब मार्केट यहाँ पर आपका आई, ठीक है, मार्केट क्या की ऊपर से मार्केट आपका नीचे आई, ठीक है, फिर यहां से आपका मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, फिर तो लोग अब इसको क्या बोलेंगे, लोग इसको सपोर्ट मान रहे होंगे। एक होता है ना, देखो जैसे ही मार्केट कहीं से भी एक जगह से रिजेक्ट चली जाती है और अगर दोबारा मार्केट वही एरिया में आती है और वहां से रिवर्स हो जाने लगती है, तो लोग इसको बहुत हैवी सपोर्ट मानने लगते हैं। क्या बहुत हैवी सपोर्ट मानने लगते हैं। और ये मैं आप लोगों को एसआरएम और बीआरएम में पहले ही सिखा चुका हूं, रिटेलर्स ट्रैप में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब सारे रिटेलर क्या करेंगे, यहां से एंट्री बनाएंगे, फिर मार्केट दोबारा आएगी, दोबारा यहां से पंप कर रही है, फिर और रिटेलर्स एंट्री बनाएंगे, रिटेलर्स क्या और आपका यहां पर एंट्री बनाएंगे, और यहां पर क्या होगा, आपका बीआरएम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, बीआरएम, बाय साइड रिटेलर्स मनी। मतलब क्या, रिटेलर्स का सारा पैसा। देखो बीआरएम याद रखो चाहे ना रखो, ये समझ लो रिटेलर्स का पैसा यहाँ पे, क्या रिटेलर्स का पैसा, जो कि मैं यहाँ पर क्लियर अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, रिटेलर्स मनी लिख देता हूँ। इतना देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में हमें नहीं फंसना है, ये बात को याद रखना, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका देखो, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, रिटेलर्स मनी। बस एक ही चीज दिमाग में रख लो, आरएम है यहाँ पर आपका, रिटेलर्स मनी है। इतने भारी भरकम वर्ड नहीं याद करने का मन करे, मत याद करो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट फिर आई यहाँ पे, मार्केट क्या की, फिर आई यहाँ पे और यहाँ से पंप करने का ट्राई किया। यहाँ से नोटिस करो, देखो बड़े बड़े ग्रीन कलर के कैंडल्स यहाँ पर बने हैं, देखो देख रहे हो ना, बड़े बड़े ग्रीन कलर कैंडल। बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, लोगों को बोल रही कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, आ जाओ एंट्री लो, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेक नहीं होगा। सारे रिटेलर को यहाँ पे ट्रैप कर रही है। थोड़ा सोचो इस बात को कि मार्केट इतना टाइम तक यहाँ पर क्यों रुक रही है, क्यों रुक रही है भाई, सारे लोग को बोल रही है। देखो और कैंडल भी देखोगे ना, तो हैवी हैवी कैंडल्स बने हैं। देखो एक बार कैंडल देखो, देखो ये ग्रीन कलर कैंडल, देखो ये ग्रीन कलर का कैंडल, देखो बार बार नीचे से रिजेक्ट हो रही है। सारे लोगों को बोल रही है भाई ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, आ जाओ आ जाओ। अब सारे रिटेलर इसको देख करके क्या करेंगे, लॉन्ग कर लेंगे। अब सबका पैसा क्या नीचे है, मार्केट आई और देखो नीचे की तरफ से पैसा ले लिया आपका, नीचे की तरफ से क्या किया, आपका पैसा आपका ले लिया। अब जब नीचे की तरफ से मार्केट पैसा ले ली है, तो अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। अब ऊपर की तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, चलो उस बात का मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं कि देखो यहां पर एक चीज और हो रहा है। वो क्या हो रहा है मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखो मैं थोड़ा सा 3 मिनट का चार्ट पर आ गया। अगर यहां पर देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है ना, ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ एसआरएम आपका क्रिएट कर रही है, सेल साइड रिटेलर्स मनी। इसका मैं थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, जिससे क्या होगा आप लोगों को दिखने में आसानी हो सके। ठीक है, आप लोगों को देखने में क्या गाइस आसानी हो सके। तो आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो आप लोगों को नहीं लग रहा यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहां से रिजेक्ट हुई, यहां से रिजेक्ट हुई, तो जितने भी रिटेलर्स यहां से सेल किए होंगे, 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 सबका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर होगा। तो गाइस अगर गौर से अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे सामने क्या क्रिएट हो गया है, एसआरएम आपका क्रिएट हो गया है। और गाइस साथ में हमारा यहां पर क्या क्रिएट हो गया, यहां पर क्रिएट हो गया आपका एसआरएम। देखो जितने भी लोगों ने यहां से सेल किया, यहां से सेल किया, यहां से सेल किया, यहां से सेल किया, सबका स्टॉप लॉस कहां पे है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है। गाइस अब अगर गौर से अगर देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि एक हमारा क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्या हुआ है कि पहले रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, रिटेलर्स को क्या ट्रैप किया गया, यहां पर मैनिपुलेशन किया गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के द्वारा, फिर उनका स्टॉप लॉस लिया गया। अब सारे रिटेलर्स को दिखाया जा रहा है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट क्या नीचे की तरफ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अब जब सारे रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि रिटेलर्स का पैसा किधर, ऊपर की तरफ है, नीचे से जितने भी रिटेलर्स का पैसा था वो मार्केट ने ले लिया है, मार्केट ने ट्रैप कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्या अब आप लोग यहां से आप लोग अब बाय का एंट्री नहीं बना सकते हो, इसका आंसर है यस गाइस कि हम लोग यहां से बाय का एंट्री बना सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस कहां रखना है, अपना स्टॉप लॉस जहां से मार्केट बस जस्ट जो ये इसका लो है इसके नीचे रख दीजिए, और टेक प्रॉफिट अपना कहां रखिए, टेक प्रॉफिट रखने के लिए आप लोग बहुत ऊपर रख सकते हैं गाइस। डेली मार्केट में जहां से मार्केट स्टार्ट हुई है आप लोग वहां तक आराम से रख सकते हो। रुको दिखाता हूं कहां तक, और आप लोग चाहोगे तो आराम से यहां तक आपको मिलेगा। बट हम लोग आराम आराम से छोटा छोटा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट को रखता नहीं है,
ठीक है। रियलिटी ये है कि इतना बड़ा तो कोई टारगेट रखता नहीं है गाइस, ठीक है। इसलिए हम लोग आराम आराम से छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेते हुए, छोटा छोटा एंट्री बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना टारगेट क्या करूंगा, ये स्विंग पे रखूंगा या फिर ये स्विंग पे आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1:4 1:5 का आराम से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। 1:4 to 5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। देखो गाइस, यहां से मार्केट क्या, मार्केट अब आपका निकल रही है, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रही है, मार्केट आपका निकल रही है। कहां पे चली गई मार्केट, देखो हमारा टारगेट डायरेक्ट डायरेक्ट फुलफिल हो गया, हमारा क्या टारगेट, सॉरी डायरेक्ट हिट हो गया, ठीक है। मार्केट डायरेक्ट पूरा का पूरा क्या ऊपर के ऊपर तक क्या मार्केट डायरेक्ट आ गई, ठीक है। देखो हमारे यहाँ से क्या टारगेट हिट हो गया, मुझे पता था मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकलेगी, बट मैं स्मॉल स्मॉल टारगेट, स्मॉल स्मॉल चीजें को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे हम लोग, मार्केट ने क्या गैप अप ओपन किया और हमारा टारगेट इजीली से फुलफिल कर दिया। अब एक बात ध्यान में रख लू, अब मार्केट को कहां जाना है, अब मार्केट को आपका ऊपर की तरफ जाना है। डेली मार्केट भूलना मत, जो डेली मार्केट में बताऊं, डेली मार्केट में क्या मार्केट आपका ये क्या लगाई, लोअर लो लगाई है, और अब मार्केट यहां से क्या अब आपका हायर हाई जाएगी। तो हायर हाई जाएगी कैसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से करते हुए क्या मार्केट जाएगी, ठीक है। मार्केट जाएगा। और मैंने आप लोगों को एक बात अगर याद होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें ऑर्डर ब्लॉक किस तरफ ढूंढना है, जिस तरफ हमारा ट्रेंड रहेगा उस तरफ, अपोजिट ट्रेंड नहीं ढूंढना है। जैसे कि यहां से एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं यहां से हमें अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक हम लोग नहीं ढूंढेंगे। क्यों, इस तरह के ड्रॉ करेंगे ना तो यहां तक मार्केट आएगी, नो डाउट, इस पे बट ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आएगी, थोड़ा सा रिजेक्ट होगी, फिर इसको ब्रेक कर देंगे, समझ रहे हो, ये ब्रेक हो जाएगा। कभी भी हमें ट्रेड जो लेना है वो लेना है, अप ट्रेंड में लेना है, तो जो भी ऑर्डर ब्लॉक ट्राई करो ढूंढने का, वो ढूंढने का ट्राई करो ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, सॉरी गाइस, हाँ आपका बाइंग में, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉ करो। हाँ ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हो कि एक मार्केट को यहां से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, बस वो देखने के लिए, बट यहां से आपका कभी भी एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में टाइम टू टाइम क्या करो, बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा बहुत देखते रहो कि मार्केट यहां पर क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, सो ठीक है। ओके, तो यहां से वापस हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं हम लोग। देखो जब तक मार्केट रिजेक्ट होना शुरू ना कर दे तब तक हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, मार्केट अब क्या, मार्केट अब नीचे आ रही है, तो चलो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या देखोगे कि ये हमारा क्या, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है आप लोगों को कमेंट करना है गाइस, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। साथ में गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, तो यार इतना कर लो आप लोग, ठीक है ना। साथ में हमारा क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन गाइस, वो ये है, कभी भी एक बात याद रखना, मार्केट ऑलवेज फील द गैप। अभी भले ही देखो, अभी ऐसा हो सकता है अभी कि भले ही आप लोग को बहुत बार क्या मिलता होगा कि मार्केट यहां पर आई, यहां पर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक का क्या बने काम करेगा, आपका ब्रेकर ब्लॉक का, ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट पंप करेगी, लेकिन याद रखना बाद में कभी ना कभी आएगी, ये एरिया को जरूर फिल करेगी। हमेशा एक बात याद रखना, गैप ऑलवेज फिल, मार्केट ऑलवेज फील द गैप, ठीक है। जो भी खाली जगह रहेगा तो यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन जब भी होगा, याद रखना मार्केट आएगी और ये पूरा एरिया को फिल करेगी, इस बात को भी याद रख लो, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा एरिया को फिल करेगी, ठीक है। ओके, साथ में ही अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में इधर कोई भी एफवीजी नहीं है गाइस, इधर कोई भी हमारा एफवीजी नहीं, जो है यही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। देखो अगर यहां पर अभी अगर मैं दिखाना चाहूं आप लोगों को, तो यहां पर मुझे जो एक पॉइंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि मार्केट देखो यहां पर आपका एसआरएम क्रिएट किया है, यहां पर क्या क्रिएट किया है, एसआरएम क्रिएट किया है, बट हमारा एरिया कम से कम गाइस ये होना ही चाहिए, ठीक है। इस पे जब तक नहीं आएगी मार्केट तो थोड़ा सा भी ध्यान मत देना, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी मार्केट पंप नहीं करती है, मार्केट थोड़ा तो नीचे आएगी ना, कम से कम अपने ब्रेकर ब्लॉक तक तो मार्केट आएगी, इसीलिए अभी बस ऑब्जर्व करो। हाँ देखो, देखो एंट्री नहीं बना पाएगा इस, मैं एंट्री यहाँ पर लेता, ठीक है, बट एंट्री बना नहीं पाया, उससे मार्केट पहले ही पंप कर गई। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, तो इसका बहुत सारा रीजन है। अब वो रीजन क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला बात क्या है आपका, तो यहाँ पर साथ में दिखाओ तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रेंड लाइन है,
और मैंने आप लोगों को एसएमसी में भी पढ़ाया है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में, क्या होता है ट्रेंड लाइन में, और साथ में ही मैंने क्या रिटेलर्स में भी पढ़ाया, रिटेलर्स ट्रैप था उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि यहाँ पर कैसे लोगों को फंसाया जाता है। साथ में ही मैंने क्या बोला था कि 3 बार में जनरली 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरा बार में 75% जो ट्रेंड लाइन आपका होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और वो ब्रेक हो जाता है, और मैंने आपको बताया था हमें एंट्री इसमें कहां करना होता है, या फिर देखो, या फिर मार्केट अभी अगर यहां से अगर अच्छे से पुल बैक दे दिए, ठीक है, तो हम लोग यहां पर एंट्री करेंगे, या फिर मार्केट यहां पर ये कर दे, कम से कम यहां पर लोगों को ट्रैप कर दे, ठीक है ना, फिर हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये दो सिचुएशंस में हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड छूट गया। कभी भी एक बात याद रखना, अगर आपका ट्रेड अगर छूट जाएगा तो फिर एंट्री आपको नहीं करना है। देखो तो गाइस अभी अगर देखोगे तो मार्केट ने किया क्या, अब हम लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया ना कि आपका इधर से देखो स्टॉप लॉस ले लिया, ये वीक भेज करके स्टॉप लॉस आपका ले लिया कि गाइस इसने क्या किया कि ये ऊपर भेज करके जितने भी रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल किया था, जो आपका एसआरएम था उसको मार्केट ने हिट कर दिया है। एसआरएम मार्केट ने क्या किया, ले लिया, और मार्केट फिर नीचे आ रही है। वैसे मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए था, बट अब अगर नीचे आ रही है तो अब मैं कम से कम इंतजार करूंगा कि मार्केट क्या करे, ये लो को ब्रेक करे, आपका ये लो को ब्रेक करे, लोगों को ट्रैप करे, दिखाए कि मैं नीचे जाऊंगा, फिर मार्केट आपका यहां से क्या ऊपर की तरफ पंप करेगी, और फिर हम लोग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। अभी अभी आपका ट्रेंड लाइन खत्म हो गया है, इसका काम खत्म हो गया, मार्केट ने कुछ और कर दिया है, ठीक है। तो जब तक कि मार्केट हमें क्लियर डायरेक्शन, ओके गाइस देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसके लो को क्या किया, ब्रेक किया। अब साथ में ही अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, ठीक है, तो गाइज हमारे पास में बहुत बड़ा वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम क्या बहुत ही बड़ा बना है। और गाइज अगर आप लोगों ने वॉल्यूम का वीडियो नहीं देखा, एक बार वॉल्यूम देख लेना यार, वॉल्यूम आप लोगों को बहुत गलत पढ़ाया गया है, एक बार वॉल्यूम चेक कर लेना। वॉल्यूम पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। देखो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया, अब सब कुछ डिलीट करता हूं यहां से, ठीक है ना। एक अगर हमारे पास में अगर एक स्टोरी बनेगा कि हाँ हमें सेल करना है, तभी हम लोग सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो गाइस अभी मार्केट क्या कर रही है ना, अभी एक मार्केट अलग तरीके का ट्रेंड लाइन हमारे पास में बना रही है, और वो बना रही है बड़ी टाइम फ्रेम का एक समथिंग कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन हमारे सामने क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब इसमें अगर गौर से अगर देखोगे तो हमारे सामने क्या है, देखो 1 2 3, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत दे और मार्केट यहां से क्या आपको ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। साथ में मार्केट यहाँ पर किया क्या, एक बात एक चीज और जो मैं यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ, कभी भी एक बात याद रखना, ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को, देखो ये सब प्रीमियम चीजें होती है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ गाइस। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स का पैसा लिया, और रिटेलर्स का पैसा लेने के बाद में दोबारा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका क्या किया है, यहाँ पर एक स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप लोग यहाँ पर आओगी तो यहाँ पर आपके सामने मार्केट ने ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं दिया मार्केट ने, और ऊपर की तरफ सारा का सारा रिटेलर्स का पैसा जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया था, सबका पैसा क्या पड़ा हुआ है, सबका पैसा क्या पड़ा हुआ है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मैंने एसएमसी में पढ़ाया है, उस अनुसार से क्या मार्केट को क्या यहां से पंप करना चाहिए। साथ में ही अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट ने किया क्या, केवल का केवल अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊं तब आप लोग को दिखेगा ये चीज। देखो मार्केट ने केवल लिक्विडिटी स्वीप किया है और बड़ा सा वॉल्यूम बना दिया, और मैंने हमेशा बताया है कि लोग आपको गलत पढ़ाते हैं, बड़ा सा वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। अब ये इसको लॉजिक और रीजन के साथ में वॉल्यूम बनता कैसे, वो मैंने वीडियो में स्पेशल बात किया गाइस। तो आप लोग अगर चैनल पे जाओगे आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगा वॉल्यूम का, तो आप लोग जा करके एक बार देख लेना, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना गलत नॉलेज आप लोगों को दिया जाता है। वो गलत नॉलेज आपको वॉल्यूम को लेकर के पूरे यूट्यूब पर, मैं गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको वॉल्यूम को लेकर के गलत नॉलेज मिलेगा। सारे लोग क्या बताते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मार्केट आपका पंप करेगी। अगर मैं पीछे भी दिखाऊं अगर आप लोगों को, देखो यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम बना, ठीक है, रेड कलर में बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ से आपका रिवर्स ऊपर। तो गाइस आप लोग खुद ये चीजों को देख लेना ना, एक बार जाओ चार्ट पे, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम देखो, बड़ा वॉल्यूम बना का है, और फिर उसके बाद मार्केट देखो आपको रिवर्सल मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, नहीं होता, लॉजिक रीजन के साथ पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे सामने क्या मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रहा है, मार्केट का 3 बार ट्रेंड लाइन हो गया है, बड़ा सा वॉल्यूम मिल रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हमारा अप की तरफ है, एक अच्छा सा आपका ब्रेकर ब्लॉक है, और क्या चाहिए, मार्केट ने ट्रैप कर ही दिया है, सब कुछ तो यहाँ पर मिल ही रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पर क्या सब कुछ हमें मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर कि क्या मार्केट ये एरिया में नहीं है, तो देखो गाइस मार्केट को अगर ये एरिया में आना होता ना तो यहाँ पर लिक्विडिटी केवल स्वीप नहीं करता,
मार्केट को अगर आना होता तो ये एरिया में स्वीप नहीं करता। हाँ, मार्केट भले ही यहाँ पर जाकर के फिर आ जाए दोबारा, उसका मैं बात नहीं करूंगा, बट अभी मार्केट नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ से बाई का ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक स्मॉल सा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे और टेक प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर रखेंगे। 1:3 और 4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आराम से हमें मिलेगा, ठीक है। ओके, ट्रेड देखते हैं हम लोग। तो देखो गाइस, देखो मार्केट क्या किया, मार्केट आप हमारा क्या किया, टारगेट हिट कर दिया। मार्केट ने किया क्या, हमारा टारगेट हिट कर दिया। अब गाइस, अब एक बात देखना यहाँ पर, देखो अब मार्केट आ गई है मेजर अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। और वो ऑर्डर ब्लॉक है जो रिवर्सल का यहाँ पर काम कर सकता है। साथ में ही एक काम करो, अब सब कुछ डिलीट करते चलो धीरे धीरे। देखो एक बात बताता हूँ, जितना कुछ आपने ड्राइंग किया वो डिलीट करते चलना, ठीक है, वरना कंफ्यूज होते रह जाओगे, ठीक है। वरना क्या, आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन मिलेगा। तो अगर बात करूं, ओके, अभी मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगी। देखो मेन एरिया हमारे सामने क्या है, एक हमारे सामने एक ऑर्डर ब्लॉक, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने एक ये भी है, ठीक है। ये मैं सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट का एक अच्छा खासा रिवर्स हो सकती है मार्केट, ठीक है। क्योंकि बाकी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर के, देखो हमें करना है बाई का ट्रेड, सेल का ट्रेड हमें नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेल का ट्रेड क्या हम लोग नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा और हम लोग यहाँ पर एंट्री बनेंगे। पहले थोड़ा मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक काम का है, नहीं है, क्या है नहीं है, वो सब कुछ हम लोग फिर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखो रुको, देखो अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो हमारे सामने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि देखो हमें हमें देखना है कि कहां पर आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो एक अच्छा सा हमारे सामने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पर क्या एक बहुत अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप है, ओके। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो हम लोग फी ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो एक इक्विलिब्रियम जोन भी यहीं पे है गाइस, इक्विलिब्रियम आपका ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एरिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या एरिया होगा। साथ में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एसएमसी में। देखो मैं यहाँ पर ये सब चीजें, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने क्या बोला एसएमसी में, हमेशा फर्स्ट पुल बैक में कभी एंट्री मत करना, जब मार्केट सेकंड पुल बैक लगा दे उसके बाद एंट्री करना। तो अभी मैं ऑब्जर्व करूंगा यहाँ पर आकर के, और फिर अब मैं अपना ट्रेड के लिए, देखो हमारा तो भाई प्लान अप का ही है, हमारा प्लान डाउन का नहीं है, हमारा प्लान क्या अप का ही है और हम लोग अप ही जाएंगे, ठीक है। देखो गाइस, यहां पर देखो कितना बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, भले ही स्पीड में मार्केट निकल गई, हम ट्रेड नहीं बना पाए, बट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करना। देखो अरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो आप लोग जो ये करते हो ना कि पहले ही एंट्री बना दिए, ठीक है ना, इस तरह से ओके, इस तरह से जो आप लोग एंट्री बनाते हो ना, ठीक है, इस तरह जो एंट्री बनाते हैं ये पूरा पूरा गलत तरीका है। ये क्या, ये पूरा का पूरा गलत तरीका है, ये झूठ मूठ का ढकोसला। इस तरह से कभी गलती से भी एंट्री मत बनाना। क्यों बताऊं, देखो मैं बताता हूं आपको। मैं देखो जब मार्केट यहां पर आए, ठीक है, जब मार्केट यहां पर आए तो भाई यहां पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल्स को इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशंस करते हैं, वो सब दिखना चाहिए तब ना आप एंट्री बनाओगे ना। केवल एरिया देख लिया एंट्री बना दिए, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, जितने लोग भी लोग इस तरह से करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं लाइव ट्रेड वो नहीं करते हैं। वो लाइव ट्रेड इसका मतलब नहीं करते, और लाइव ट्रेड में इस तरह से तो कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहां पर क्या पता क्या न्यूज आ जाए, नहीं है, हम लोग इस तरह से एंट्री लगा करके छोड़ नहीं सकते। समझ मेरी बात को, जब तक कि मार्केट यहां से ऊपर से, देखो यहां पर आपका डोलते डालते आई मार्केट आपका यहां पर अब आपका कुछ ना कुछ क्रिएट करे, भाई कैसे एंट्री लेंगे यहाँ पे, क्या पता ये एरिया ब्रेक कर दे, ऐसा थोड़ी ना। इससे देखो ये जब ब्रेक करेगी तो हमारे सामने दूसरा कौन सा है, हमारे सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे सामने। ये एरिया ब्रेक भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना ब्रेक नहीं होगा एरिया सो। जब ये एरिया ब्रेक हो सकता है हमारा, तो हम डायरेक्ट एंट्री कैसे बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो आपको इस तरह से बता देते हैं ना कि पहले एंट्री बना दिए, बचो उनसे, रियली बता रहा हूं, बचो उनसे। वो पता है कैसे बना रहे सो, वो पहले रिप्ले देख लिए क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे करना है, और फिर आपके सामने करके दिखा दे रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अब मैं क्यों ट्रेड करूंगा, मैं आपको रीजन बताता हूं कि यहां पर आखिर मैं क्यों ट्रेड करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या देखा कि मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, यहां पर ट्रेड लेने का वास्तविक रीजन बताऊंगा। कि देखो पहली बात एरिया मेरा मेरा क्या एरिया है भाई, जो कि देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको, जितना बेहतर इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा ना, उतना बेहतर कुछ काम नहीं करेगा। और अगर उसके साथ में फेयर वैल्यू गैप और भी अगर एक दो चीज अगर एक्सटर्नल है, मैं बता रहा हूं सुपर काम करेगा। मैं बता नहीं सकता हूं कितना बेहतर काम करेगा। अब यहां पर क्यों काम किया मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं वापस अगर इसको मैं अगर कट कर दूं, चलो इसको आप लोग के सामने यहाँ पर अगर मैं अगर वापस अगर इसको अगर मैं अगर कट कर दूं, तो यहाँ पर बस बारीकियों को समझने की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड करूंगा। अगर ऊपर की तरफ अगर देखा जाए,
गौर से अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एसआरएम मिलेगा। क्या? सेल साइड रिटेलर्स मनी। मतलब जितने भी लोगों ने यहां से सेल किया होगा उसका पैसा कहां पे? यहाँ पे। जितने लोगों ने यहां से सेल किया होगा उसका पैसा कहां पे है? यहाँ पे। जितने लोगों ने यहां से सेल किया उसका पैसा कहां पे है? यहाँ पे। जितने लोगों ने यहां से सेल किया उसका पैसा कहां पे है? यहाँ पे है। तो जब सारे देखो ऊपर की तरफ क्या है? पैसा है, रिटेलर्स का पैसा है। समझ रहे मेरी बात को? वो रिटेलर्स का पैसा है। अब रिटेलर्स को कहां कहां ट्रैप किया गया थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करना। जितने भी लोग यहाँ पर वो आप लोग को इस तरह सिखाया जाता ना कि ये देखो ये हमारा हो गया, देखो चौक हो गया हमारा, ये हमारा बॉस हो गया, इस तरह सिखाया जाता है जितने भी लोग, ठीक है, वो सब पक्का यहाँ पर एंट्री करेंगे आपके, इधर कहीं ना कहीं आपके एंट्री करेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं जिससे आप लोग अच्छे तरीके से देख पाओ। देखो वो सब डेफिनेटली मैं बता रहा हूं यहां से कहीं ना कहीं से एंट्री करेंगे लॉन्ग के लिए, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगी? उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। उनका स्टॉप लॉस यहां से क्या हुआ? हिट हो गया आपका। अब फिर यहां से लोग ट्रेड करेंगे कहीं ना कहीं, फिर मार्केट आएगी उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, फिर यहां से वो ट्रेड करने का प्लान करेंगे इतने बड़े बड़े कैंडल देख करके ग्रीन कलर का, फिर उनका स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, फिर उनका स्टॉप लॉस जाएगा। तो जो नीचे की तरफ वालों को तो पूरा ट्रैप किया जा रहा है भाई, नीचे की तरफ पैसा बचा ही नहीं है, सारे लोगों का पूरा पूरा पैसा ले लिया जा रहा है, ठीक है। जब सारे लोगों का नीचे की तरफ से पैसा ले लिया गया, ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड आपका अप की तरफ है, ठीक है, एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, साथ में ही वॉल्यूम एक बार चेक करो, वॉल्यूम एक बार चेक करो, बड़ा वॉल्यूम है, देख लो। जो वॉल्यूम जो लोग पढ़ाते हैं ना, बड़ा वॉल्यूम सपोर्ट करता है, अभी तो सपोर्ट को ब्रेक होना चाहिए, क्यों सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई? रीजन लॉजिक देख लेने एक बार जा करके, ठीक है, कितना आप लोगों को गलत पढ़ाया जाता है इसको। देखो यहां से फिर क्या होगा? ऊपर की तरफ भाई ब्रेकआउट होगा, यहां से होगा क्या? ऊपर की तरफ आपका ब्रेकआउट होगा। देखो यहां पर ब्रेकआउट हो, आपको टेक प्रॉफिट कहां रखना है? ऊपर की तरफ। यहां पर बस देखो लोगों का जहां पैसा है यहां पर रख करके यहां पर निकल जाओ, आपका पैसा बन गया ना, बस आपका क्या, आपका पैसा यहां से बन गया, ठीक है, ओके। साथ में ही गाइस देखो, साथ में ही यहां पर मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा, एक मिनट गाइस, देखो साथ साथ एक बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रहा हूँ, हमेशा पैटर्न्स को डिलीट करते चलना। क्यों पता है? मार्केट नया नया पैटर्न बनाती है, अगर आप वो पैटर्न को छोड़ दोगे ना तो आप उसमें डाइवर्ट हो जाओगे, उसमें क्या डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है। यहां पर मेरे सामने एक वेरिएरियम जोन है, ठीक है, तो मैं यहां पर मैं देखना चाहूंगा। साथ में गाइस देखो, आप लोग जब ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जब आप लोग ब्याज देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो चीजों को, ठीक है, देखो अब जितना भी एंट्री ले रहा हूं ना लॉन्ग की तरफ शॉर्ट की तरफ, तो ये ब्याज ही है, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ब्याज वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस बात को याद रखना। मेन तो वैसे हमारा टॉपिक तो मेन तो ब्याज का है, बट मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो देखो अब देखो ब्याज लोग कहां बोलेंगे? जब मार्केट यहां आ जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट का ब्याज क्या अप की तरफ है, यहां से हमें ट्रेड लेना चाहिए, इसी को बोलते हैं ब्याज, और इसका यूज कुछ नहीं है, ठीक है। यार इतना टफ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना क्यों? बस कॉन्सेप्ट समझो, नाम पे ज्यादा फोकस मत दो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझो, कहां से ट्रेड करना नहीं करना, इसी को ब्याज बोलते हैं, डायरेक्शन को भी ब्याज बोलते हैं, ठीक है, ओके। डायरेक्शन की आप ब्याज बोलते हैं। अभी अब देखो एक बात हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर पे एक बार थोड़ा सा फोकस करूं, मार्केट स्ट्रक्चर पे क्या आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 5 मिनट का चार्ट का, अगर मैं बात करूं 5 मिनट का चार्ट का, तो मार्केट कैसे चल रही है भाई? मार्केट को जैसे चलना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में कैसे चलती है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से बनाते हुए क्या चल रही है आपका 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में क्या इस तरह से आपका चल रही है। अब यही अगर मैं बात करूं 1 आवर में कैसे चलना चाहिए भाई? 1 आवर में देखो आपके सामने और मेरे सामने क्या है, ठीक है। अब 1 आवर में ये कैसे चलेगी? तो 1 आवर में गाइज ये चलेगी आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यही आपका डेली में कैसे चलेगी? डेली में भाई सिंपल सा ये मूवमेंट बस आपको दिखेगा, हायर हाई, ठीक है, फिर यहां से आपको क्या दिखेगा? हायर लो, फिर यहां से डायरेक्ट फिर बहुत दूर तक आपका हायर हाई आपका हो जाएगा, और इसी के अंदर देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, टाइम फ्रेम में मत गड़बड़ाना, मार्केट स्ट्रक्चर में मत गड़बड़ाना। अगर कभी भी एक एक एडिशनल कंफर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, इलॉट वेव अगर आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां से गाइस वो भी एक लॉजिक के ऊपर है, वो भी बहुत अच्छा सा एक सुंदर सा लॉजिक के ऊपर है, बट ये वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, समझना इस बात को। तो एक बस मैं एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूं, कभी भी मार्केट अगर
अगर मार्केट अच्छा खासा देखो एक अच्छा सा आपका एक रेजिस्टेंस पे आ जाए, एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर हम लोग फीब लगाएं तो हमारे पास में एक वैल्यूवेरियम ऑर्डर ब्लॉक आएगा और फीब का भी ये एरिया आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कभी भी याद रखना, अगर आपका 15 मिनट या 1 आवर में एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक अगर लगा रहे हो जहां तक पुलबैक मार्केट दी है, जो आपका हायर लो बनाने के लिए मार्केट आई थी, वो अगर बड़ा रेंज अगर लोगे और वो जो अगर बीच का आपका इक्विलिब्रियम जोन आपको मिलेगा, इक्विलिब्रियम आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं वहां से मार्केट रिवर्स करेगी। और वहां से रिवर्स इसीलिए करेगी मार्केट क्योंकि वहां से आपको मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक। आप लोग क्या करते हो ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टक हो जाते हो और इसीलिए आप लोग का स्टॉप लॉस जाता है, इसीलिए आप लोग का स्टॉप लॉस जाता है। तो बिल्कुल भी स्टक मत होना, यहां से आपको बड़ा थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा जो कि आपको 5 मिनट में भी आपको डाउन ट्रेंड नजर आएगा। 5 मिनट में क्या नजर आएगा? डाउन ट्रेंड नजर आएगा। बट बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड करके उसको उसमें डाइवर्ट मत हो जाना। और साथ में यहां पर मैं बता रहा था कि 5 मिनट में अगर आप लोगों को 5 मिनट में अगर आप लोगों को एक वैल्यू ये आपका इलॉट वेब थ्योरी के अनुसार से अगर आप लोगों को 3 बार मार्केट अगर आपको इस तरह से मिल जाए, 1 2, देखो ये अगर एक चोटी देखो स्विंग को नोटिस करना है, स्विंग को नोटिस करना है। यहां पर जो मैं मेन नोटिस करने के लिए बोलूंगा, गाइस यहां पर जो मैं मेन नोटिस करने के लिए बोलूंगा वो बोलूंगा स्विंग को। तो देखो ये एक ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा नीचे, ये 3 स्विंग जब भी बन जाएगा ना, याद रखना उसके बाद मार्केट का आपका नीचे की तरफ बड़ा टाइम फ्रेम में पुलबैक लगाने का समय हो जाता है। 3 पुलबैक इसी कॉन्सेप्ट पे इलॉट वेव बना है, इसका भी लॉजिक और रीजन है गाइस। देखो सब कुछ मैं यहां पर नहीं बता सकता हूं, इस बात को समझना आप लोग। अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में सीखना चाहते हो गाइस, हमारा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फी है, गारंटी मैं लूंगा ट्रेडर बनाने के लिए। और एक बात याद रखना, ट्रेडर बनने के लिए जब तक कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पर्सनल गाइडेंस, कंप्लीट ट्रेडिंग वो न सिखा अपने साथ में 2-3 महीना ट्रेड ना करें, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग का बहुत 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 इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये सब कुछ अगर आपको नहीं मिलेगा, ट्रेडर बनने में बहुत डिफिकल्ट आएगा। अगर ये सब कुछ चाहते हो तो गाइज आप हमारा यहाँ पर नंबर दिख रहा है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हो व्हाट्सअप करो, अगर आप इंडिया से हो कॉल करो, व्हाट्सअप करो, जो मन में है वो करो, ठीक है। और आप इंक्वायरी कर सकते हो, क्या है नहीं है कंप्लीट जान लो, ठीक है ना, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां से अब ऑब्जर्व करना है, देखो मार्केट हमारा मेन जोन में आ गई है, मार्केट क्या की है हमारा मेन जोन में आ गई है, ठीक है। तो अब बस यहां पर आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूं आप लोगों को मैं, कि जो मैंने रिजल्ट का बात किया है वो वैसा ही होगा। देखो ये 5 मिनट का आपका हो गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट गई है हायर हाई लगाने के लिए। तो याद रखना 3 से लेकर के देखो 3 बार में 75% टाइम में आपका बड़ी टाइम फ्रेम में 1 आवर में आपका पुल बैक लग जाएगा। अगर 5 मिनट में ये सही होगा तो, नहीं तो 4 बार, चौथा बार या 5वां बार में पक्का हो जाएगा। यही जो 3 से लेकर के 5 बार वाला मैं एसएमसी में ट्रेंड लाइन पे बोला था, ठीक है। और बाकी सब जगह मैं 3 से लेकर के 5 बार बोलता हूँ, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत लॉजिक है, ये जो 3 नंबर जो होता है ना, इसका बहुत फेवरेट है, ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत फेवरेट है, इसके पीछे का बहुत बड़ा एक रहस्य है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है। पर यहां पर पहले आप लोग रियलिटी देखो, देखो यहां से, देखो अब एक बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। अब एक बात जो दिमाग में आप लोग को बैठाना है, अभी देखो अभी सारे के सारे रिटेलर सपोर्ट किसको मानते हो? अभी देखो सबसे पहला गलती कहां पर होगा लोगों का, अब लोग क्या करेंगे, यहां पर अब बताता हूं आपको मैं, लोग यहां पर क्या करेंगे, आपका इंबैलेंस है, लोग इसको देख करके या फिर आपका ये गैप अप है इसको देख करके ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों का यहां पर ये लोग क्या करेंगे, आपका यहां से अभी इक्विलिब्रियम जोन देख लेंगे और फिर लोग बोलेंगे यार काम नहीं करता इक्विलिब्रियम जोन, कैसे काम करेगा, आप लोग राइट डायरेक्शन पे करोगे तब ना। अब अभी लोग क्या करेंगे, अभी लोग या फिर इसको कोई ऑर्डर ब्लॉक या स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी लोग मान करके इसको लोग पक्का सपोर्ट मानेंगे अभी, ठीक है। अभी सपोर्ट मानेंगे, और मैंने आपको बताया था ये चीज मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि अगर मार्केट 2 बार अगर कोई भी एरिया को टच कर दे, ठीक है, तो उसके नीचे अच्छा खासा आपका स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। रिटेलर्स यहां पर क्या हैवी अमाउंट में एंट्री कर लेते हैं। और यहां पर सबसे गौर फरमाने वाली बात है वो ये है कि यहां पर आपका क्या बीआरएम, जिसे मैं बीआरएम मैंने पढ़ाया था, रिटेलर्स का यहां पर मनी है आपका, क्या रिटेलर्स का आपका मनी है। तो और मार्केट क्या बड़ी टाइम फ्रेम का आपका पुल बैक लगा रही है, कम से कम ये एरिया तो पक्का आपका ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है। ये एरिया क्या आपका पक्का ब्रेक होगा। वैसे मैं बड़ी टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा मार्केट कहां तक जाएगी नहीं जाएगी, सो ठीक है। बट आप लोगों को पहले ऊपर की तरफ अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूं,
तो देखिए यहां से अगर गौर से अगर देखा जाए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूं कि देखो मार्केट आपका यहां पर तुरंत आपका ब्रेक होगा। कैसे? देखो यहां पर आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहां से अगर गौर से देखोगे तो यहां पर आपका क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है, और गाइस साथ में ही हमारे सामने एक इंबैलेंस, एक अच्छा सा इंबैलेंस ये रहा, ठीक है, एक अच्छा सा इंबैलेंस क्या ये रहा। तो गाइस क्या हुआ, मार्केट आपका यहां तक नहीं आई। अब नहीं आने का पीछे का रीजन देखो, नहीं आई तो नहीं ट्रेड करेंगे, सिंपल सा बात है, नहीं आई तो नहीं ट्रेड करेंगे। बट देखो मार्केट यहां पर कैसे गई है, देखो मार्केट ने क्या किया था, यहां पर आपका एसआरएम क्रिएट कर दिया था। गौर से देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचों बार में क्या किया, मार्केट ने बस लोगों का स्टॉप लॉस लिया, लोगों का पैसा लिया, और मार्केट क्या आपका नीचे की तरफ निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट बहुत बार करती है। देखो हम लोग हर ट्रेड नहीं पकड़ सकते, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है ना। हम लोग इंतजार करेंगे, राइट प्लेस पे हमेशा इंतजार करेंगे, ठीक है। अब एक बात दिमाग में बैठा लो कि ये एरिया आपका पक्का ब्रेक होगा, ठीक है, ये एरिया क्या आपका पक्का ब्रेक होगा, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मार्केट थर्ड बार आई है। लॉन्ग का ट्रेड के लिए कोई सोचना भी मत, मन करे इधर से सेल कर दो, अगर स्कैल्पिंग करने का मन करे ना। देखो ये सब कैंडल पता है कौन बना रहा है, सब ये सब कैंडल सारे रिटेलर को फंसाया जा रहा है कि भाई बड़ा बड़ा कैंडल बना लो, आ जाओ एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ। अब सारे रिटेलर क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे सबका पैसा नीचे की तरफ है, हैवी अमाउंट में बीआरएम आपका क्रिएट होगा, और फिर मार्केट क्या करेगी आप लोग खुद देख लो। हिट क्या हुआ, हिट हो गया, क्या हुआ हिट हो गया। अब देखो बीआरएम आपका ले लिया मार्केट ने, ठीक है, बाय साइड रिटेलर्स मनी मार्केट ने क्या किया आपका ले लिया, और अब मार्केट आपका क्या ऊपर की तरफ निकल रही है। अब मैं बड़ी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखता हूं कि मार्केट को आखिर पुलबैक देना चाहिए तो कहां तक मार्केट को क्या पुलबैक देना चाहिए। मेरा गला दुख रहा है गाइस, गाइस प्लीज यार लाइक करो वीडियो को, ठीक है ना, लाइक करो वीडियो को। तो गाइस अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारे सामने क्या एक गैप नजर आ रहा है, जो कि गैप ये है मेरे लिए, और मार्केट ऑलवेज फील द गैप, मैं पहले ही भूल चुका हूं, ठीक है, ऑलवेज फील द गैप। तो मैं एक बार मैं यहां से फिबोनाची लगाऊंगा, ओके ओके। तो देखो ये गैप आपका गैप आ भी रहा है कहां पर, जस्ट इक्विलिब्रियम जोन के नीचे। तो अब मैं थोड़ा सा ये एरिया पे मैं सतर्क रहूंगा, ये एरिया पे क्या मैं थोड़ा सा मैं ये एरिया में दिखूंगा। देखो मेरा जो नजर में होगा, मैं 15 मिनट पे जाता हूं, ये जो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं इसके ऊपर यहां से लेकर के पूरे नीचे तक मैं सतर्क रहूंगा, और मैं यहीं पे देखूंगा ट्रेड के लिए, और मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा, ठीक है। टाइम के साथ में सब कुछ डिलीट करते चलो, बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। बट एक बात को हमेशा भी ये भी चीज दिमाग में बैठा लो कि मार्केट ने भी किया क्या है, मार्केट ने क्या किया, नीचे के साथ नीचे का आपका बीआरएम ले लिया है, और मैं अगर यहां पर बात करूं नीचे का आपका बीआरएम ले लिया है, तो अब मार्केट यहां से आपका पंप भी कर सकती है। बट मेरा जो मेन जो जोन बोलूं तो मेरा जोन स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है। आपका क्या मेरा जो मेन जोन का बात करूं, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कम से कम मार्केट यहाँ पर और ये एरिया में आए तभी मैं एंट्री के लिए सोचूंगा, मैं यहाँ से प्लान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बार मार्केट ऐसा करती है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो बात ये है ना कि देखो हम लोग 5 मिनट के आपका आपका ये पुल बैक पे है, ठीक है ना, मार्केट बहुत बार ऐसा करेगी आपका, यहाँ से आपका जिसे आप लोग इंड्यूसमेंट बोलते हो एसएमसी में, इंड्यूसमेंट लेगी, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाइए, और फिर मार्केट यहाँ से पंप करेगी, तो लोगों को फंसाती है मार्केट, ठीक है। तो हमेशा अपना एरिया का ध्यान रखना, ठीक है, कि आपका कौन सा बेस्ट एरिया है, और टाइम फ्रेम में उस अनुसार से जाना, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तभी मेरा ब्यास अप की तरफ होगा। अब आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार नोटिस करो ऊपर, ठीक है। देखो बड़ा कैंडल बना, मार्केट रिवर्स कर गई, नोटिस करना इस बात, सॉरी बड़ा बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम बना, मार्केट रिवर्स कर गई। तो इसीलिए वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखना हमारा जो ब्यास है वो है अप का, ठीक है, कभी भी नीचे की तरफ ट्रेड मत करना। देखो यहां से चाहते तो सील कर सकते हो, देखो यहाँ पे गाइस। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऊपर की तरफ आपका क्या था एसआरएम, यहाँ पर रिटेलर्स का क्या ऊपर की तरफ पैसा था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पर वॉल्यूम पे भी थोड़ा सा गौर फरमाना और देखना, एक बार वॉल्यूम को देखो, एक बार ये देख रहे हो बड़ा वॉल्यूम, रेड वाला बड़ा वॉल्यूम को एक बार ऑब्जर्व करो, ये बड़ा कैंडल और ये बड़ा वॉल्यूम दोनों एक ही तो है, बड़ा कैंडल बड़ा, मैंने क्या बोला था, जहां पे भी याद रखना एक बात को, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा गौर फरमा लो आप लोग, ठीक है ना। एक बार जाकर के वॉल्यूम का वीडियो देख लो, आप लोगों को बहुत गलत पढ़ाया गया है, रियली बोल रहा हूँ गाइस, बहुत गलत पढ़ाया गया है, वॉल्यूम का वीडियो देख ही लो,
ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना वॉल्यूम आपके सामने, जस्ट मैं प्रैक्टिकली मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल मैं एग्जांपल लेकर के ला करके और आप लोगों को गलत कर, नहीं, आप लोग खुद एक बार देखो ना। बट एक बात और याद रखना, ये वॉल्यूम आपका बेहतर काम करेगा 5 और 15 मिनट पे ही, याद रखना इसको डेली, और ये सब काम करेगा, नो डाउट डेली पे भी ये काम करता है, सही से काम करता है, बट कभी कभी आप लोग देखो 5 और 15 मिनट में बहुत सुपर काम करता है ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मार्केट आई है यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पर आई है, तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन या फिर कुछ चीजों का इंतजार करूंगा, तुरंत मैं ट्रेड नहीं करता यहाँ पर, या फिर लोगों को मैनिपुलेट करे या कुछ तो करे। देखो यहाँ पर मे भी मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा कर दे, तब मैं पक्का ट्रेड एंट्री बनाऊंगा। मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, तब आप लोग समझ में आएगा। देखो अभी क्या कर रही है मार्केट, देखा जाए तो देखो यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका बीआरएम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्या बीआरएम क्रिएट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं लॉन्ग का तो एंट्री नहीं लूंगा। नीचे आए मार्केट, नीचे आए मार्केट, बीआरएम आपका ले, ओके, अब इधर थोड़ा सा देखता हूं मैं, ओके, नहीं ब्रेक यहाँ पर देखो, ये पूरा एरिया है हमारा ना, बात समझना इस बात को, ये पूरा का पूरा एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर करती है ट्रैप, बहुत बार करती है गाइस, ऐसा नहीं है, ट्रैप आपका बहुत बार होगा। देखो यहाँ पर अगर एक बात समझना इस बात को, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को कोई नहीं बता कर, यहाँ पर अगर ट्रैप हुआ है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, तो कम से कम एक बार तो इसका लोगो जरूर ब्रेक करेगी। ठीक है, ये सब चीजें मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग को बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे। ठीक है, वो सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, तब आप लोग बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे। अभी बस एक चीज देखो कि मार्केट का क्या आपका ये जोन है, और यहीं से मार्केट को क्या पंप आपका करना चाहिए। तो चलो स्पीड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो ज्यादा भी लंबा हम लोग नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, बस मैं यहां से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो मार्केट कर क्या रही है गाइस, मार्केट यही जोन से बस निकलने का, देखो ऊपर की तरफ जाने का आपका ट्राई कर रही है। तो अब आप लोग अब बाय का एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ देखो समय के साथ में क्या करना, सब कुछ डिलीट करते चलना है। ठीक है, तो आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ब्यास समझ में आ रहा होगा। देखो एक बात समझ लेना, ब्यास है कुछ नहीं, ठीक है ना, बस डायरेक्शन को ब्यास बोला जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से डायरेक्शन निकाला जाता है। इस तरह से देखो, जब हम लोग एंट्री बनाने के लिए निकाल रहे थे ना, कि हाँ मुझे अप की तरफ मार्केट जाएगी या डाउन की तरफ जाएगी, वो जो निकालने का जो पूरा प्रोसेस था वही ब्यास का, समझ रहे हो ना, उसी को ब्यास बोलते कि हाँ हमने हमने जो है निकाला, डायरेक्शन निकाला। अभी मार्केट का ब्यास क्या है, अब की तरफ, मतलब डायरेक्शन क्या है अब की तरफ, ब्यास कुछ नहीं है, ब्यास इज इक्वल टू डायरेक्शन। और ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ब्यास ब्यास मत रखना। ठीक है, तो आज का वीडियो गाइज हमारा यहीं तक रहेगा। तो गाइज चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। वीडियो को यार फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना।